हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज है डे 7 और मैंने आपको बताया था आज हम रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो रियल नंबर्स है उन्हें नंबर लाइन पर क्या करना है, लोकेट करना है, डिनोट करना है या शो करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एनसीईआरटी में कि लोकेट करना है 2.665 को नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखो 2.665 को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये 2 और 3 के बीच है, इतना पता चलता है ना। ठीक है, अब देखो 2 और 3 के बीच है। ये जो प्रोसेस है, हम जिस प्रोसेस से इसे विजुअलाइज करते हैं इसे बोलते हैं, सबसे पहले प्रोसेस बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसे ये वाला प्रोसेस है। अब देखो क्या किया, सबसे पहले आपको इतना पता चल गया 2 और 3 के बीच है, तो इतना तो पता ही होना चाहिए आपको कि 2 के बाद 2.1 आता है, फिर 2.2 आता है, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9 और फिर 3। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इतना आता है। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या मिल सकता है, आप देखोगे गौर से तो 2.6 मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी है 2.6। अगर हम 6.5 को भूल जाए तो 2.6 मिल गया। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा 2.66 वो 2.6 और 2.7 के बीच होगा। कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस आपको। जैसे ये देख रहे हो 2.6 और 2.7 के बीचों बीच होगा, यहाँ से ले गए यहाँ पे लाइन। अब 2.6 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2.61, 2.62, 2.63, 64, 65, 6। ठीक है, फिर 2.7। अब देखो हमें किसे लोकेट करना है, 2.665 को। अब देखो किसके बीच हो सकता है, 2.66 और 2.67 के बीच होगा ना, क्योंकि हमें ये देखो 2.66 किधर है, इधर, और इसके आगे वाले इन दोनों के बीच ही होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा ही हुआ। तो जब आपने देखा तो इन दोनों के बीच गए, फिर आपने 2.66 1, 662, 663 ऐसे करके आपने नंबर लाइन पे विजुअलाइजेशन किया अपनी ओर से। ठीक है, तब आपको मिल जाएगा ये 2.665। ये रहा आपका नंबर जो है आपका। तो ये इस तरीके से आपने लोकेट कर दिया। पता है हमें इस विजुअलाइजेशन से क्या पता चल रहा है, इस बात से ये पता चल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। और एक और बात पता चल रही है कि जो नंबर लाइन पर रियल नंबर है वो यूनिक है। वो क्या है, यूनिक है। नंबर लाइन पर रियल नंबर यूनिक होता है आपका। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा बताना चाहूँ, लिखा हुआ है रियल नंबर इज एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो आपका हर एक रियल नंबर होता है वो यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पर। ठीक है, फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये है ना तो ये ओनली यही नंबर है और किसी और नंबर लाइन पे किसी और पॉइंट पर ये शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अब देखो आपको कह रहा है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.3 का बार, 37 का बार, 5.3 केवल 7 का बार है, मतलब 7 रिपीट होगा अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अब ये कहना है कि आपको केवल 5 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 5.377777 5 डेसिमल प्लेस हो गए ना, बस यहीं तक आपको इसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो हम आगे देखते कैसे करा। तो सबसे पहले इसे देख के हमें क्या पता चला, इसे देख के पता चला कि ये 5 और 6 के बीच में। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें 5 और 6 के बीच मैग्नीफिकेशन ग्लास लगा के विजुअलाइज करने के लिए दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे इधर बना। ठीक है, 5 और 6 के बीच है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 5 और 6 वाला विजुअलाइजेशन दिखाया ना। ठीक, कोई बात नहीं, चलो अब देखो जब आपने 5 और 6 के बीच विजुअलाइज किया तो 5 और 6 के बीच फिर और आपको क्या मिल गए,
रियल नंबर्स मिल गए। कैसे मिलेंगे? 5.1 मिलेगा, 5.2 मिलेगा, 5.3 मिलेगा, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ऐसे मिलेगा। तो आपको देखना है आपको कौन सा नंबर वो करना है, आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है या विजुअलाइज करना है। तो आपको करना है 5.3। अभी देखो डिजिट के बाद केवल एक प्लेस तक है ना, एक प्लेस तक है। तो आप इसमें भी जो क्वेश्चन है उसमें भी डिजिट के बाद एक प्लेस तक देखो क्या आ रहा है 5.3। तो 5.3 को देखो, अब देखो इसके बड़ा ही है, थोड़ा बड़ा ही है 5.3 से, मतलब 5.3 और 5.4 के बीचों बीच होने हैं। फिर 5.3 और 5.4 के बीचों बीच विजुअलाइजेशन की आपने अपनी आँखों से या कैसे भी कर सकते हो, आँख बंद करके भी कर सकते हो, कॉमन सेंस लगाकर। तो अब 5.3 के बाद क्या आएगा? 5.31, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 35, 36 ऐसे करके आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए ना। देखो ऐसे समझो, पहले सिंगल रहा, फिर सिंगल के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट का सीन आया, फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट का सीन है आपका? पॉइंट के बाद 2 डिजिट का सीन आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में 2 डिजिट पकड़ो पॉइंट के बाद, क्या बनना है आपका? 5.37। थोड़ा बड़ा ही है 5.37 से, तो मतलब 5.37 ले लो और 5.38 ले लो। इनको विजुअलाइज करो, फिर सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करो इनका, ठीक है। जब इनका मैग्नीफिकेशन करोगे आप, क्या मिलेगा? आप 5.371, 5.378 सॉरी 2, 5.373 ऐसे करके मिलेगा, 4, 5, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में देखना है, अब आप 3 डिजिट की बारी है। क्वेश्चन में देखो 3 डिजिट कौन कौन से? 5.377, फिर नंबर लाइन पे आ जाओ। हमने देखा 5.377 इधर है, अब थोड़ा तो बड़ा ही है इससे जो क्वेश्चन है, तो हम दोनों को ले लेते हैं और इनके बीच फिर विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर से वही किया विजुअलाइजेशन, फिर से विजुअलाइजेशन किया। तो हमें क्या चाहिए था? 5.377 चाहिए था, 1 और 7 तक, ठीक है। तो हमने वही किया। फिर वही है, सिंपल विजुअलाइजेशन करना है आपको। इसके बाद 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा। आप अपनी ओर से कोशिश करना, ये इतना हार्ड नहीं है कि मैं इसे आपको पूरा डिटेल में समझाऊं। ये केवल विजुअलाइजेशन है, आपको प्रोसेस का नाम याद रखना है। एक और बार दिखा देता हूँ, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक और बात याद रखनी है आपको कि हर एक जो रियल नंबर है, यूनिक पॉइंट होता है उसका नंबर लाइन पर, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये नंबर लाइन है तो हर एक रियल नंबर, जो भी जितने भी रियल नंबर है उसके पास अपना यूनिक घर होगा, ठीक है, समझ लो। ये रियल लाइन एक घर है, रियल नंबर लाइन एक घर है। तो रियल नंबर कई हर एक रियल नंबर है ना, उसके बाद अपना प्लॉट होगा, अपना मकान होगा, ठीक है, यूनिक मकान होगा, वो दूसरे का मकान से कोई मतलब नहीं उसे। ऐसे ही ये समझो कि जो नंबर लाइन है ना, उस पर जितने भी प्लॉट है उसमें हर एक प्लॉट में रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा, ओनली वन, ये लिखा है ओनली वन रियल नंबर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ये वही कह रहा है कि विजुअलाइज करो इसे। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो चलो समझा देता हूँ, एक्सरसाइज 1.4 आज ही समझा देते हैं इसी वीडियो में। देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखा आपने 3.765, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको इसे देख के क्या पता चला कि ये 3 और 4 के बीच में है। तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। चलो उसमें दिखा देते हैं मैं आपको नोट्स में। 3.765 आपको इसे देख के पता चला ये 3 और 4 के बीच में है, यही पता चला ना। तो आपने एक नंबर लाइन बनाई। अब आप खुद ही 1, 2 ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 1, 0 माइनस रखना था, चलो -1 ऐसे अपनी ओर से कर लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब आपने देखा 3 और 4 के बीच है, तो यहाँ पता चला, इसके आगे 5 भी लिख लेते थोड़ा सा, 6। 3 और 4 को आपने क्या करा, विजुअलाइज किया और फर्दर आगे बढ़ाया। जब 3 और 4 को आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो बीच में आपको 3.1 मिलेगा, 3.2 मिलेगा, 3.3, 3.4 ऐसे करके मिलेगा। फिर कहीं आपको 3.7 मिलेगा और उसके आगे 3.8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो 3.7 है यहाँ पे भी,
और थोड़ा आगे ये देखो, ये 2 डिजिट आगे लग रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ जा रहा है ना थोड़ा सा नंबर। तो 3.7 और 3.8 के बीच होगा। फिर इन दोनों को विजुअलाइज करना। आगे क्या मिलेगा, 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे करके मिलता जाएगा। तो हमें देखना होगा फिर 3.76 किधर है नंबर लाइन पर। हम देखेंगे 3.76 यहाँ पर है, 3.77 उसके आगे है, तो इन दोनों के बीच होगा। तो इन दोनों के बीच फिर विजुअलाइजेशन करना, आपको मिल जाएगा 3.765। आप प्रैक्टिस करना इसकी, हो जाएगा। इसके एक बार एग्जांपल देख लो, समझ जाओगे। मुझे लगता नहीं कुछ कठिन है ये। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वाली एक्सरसाइज मेरे बताने के लायक नहीं थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल लॉजिक ही नहीं छुपा हुआ था। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, ठीक है, बहुत ही आसान थी। एक्सरसाइज बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये ऐसे ही कह रहा है 4.26 को 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 4.2626। अब आप इसे कर लोगे, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। सबसे पहले एक स्केल लेना। स्केल में क्या करना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करी, इस पर ये देख रहे हो, इसके हिसाब से स्केल के हिसाब से ये देखो 1 2 3 4 ऐसे 1 6 ऐसे करके आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.4। और आपका क्या था, ये रियल नंबर्स को किस पे शो करना, नंबर लाइन पर। वैसे जो नंबर लाइन होती है वो रियल नंबर लाइन ही होती है, नंबर लाइन ही होती है। बाकी कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। बाकी इसमें बताना कुछ दिखा नहीं मुझे। और वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।